Hello, my dear students. Good morning and welcome back to my YouTube channel Grasp English. Today we are going to deal with one of the lessons of class 10. आज हम लोग क्लास 10 के एक लेसन को जानेंगे. लेसन का नाम है From the Diary of Anne Frank. We will have introduction and summary of the lesson from the Diary of Anne Frank. Anne Frank जो एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, 16 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने नॉवेल लिख डाला. नॉवेल का नाम ही है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. उसका एक पार्ट को हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. दिस लेसन इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. जो नॉवेल है उसका नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. ओके. और फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल जो है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इसमें से एक पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं. बस पूरा का पूरा नॉवेल नहीं प्रिस्क्राइब्ड है 10 के लिए, सिर्फ कुछ पार्ट है. ठीक है, एक्सेप्ट है. इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी. एन फ्रैंक खुद ही नॉवेल लिखी है, तो अपने बारे में वो लिखी है. एंड इट इज़ नोन एज ऑटोबायोग्राफी. जो भी व्यक्ति अपने बारे में कुछ लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं. ठीक है. सो इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी दैट वाज पब्लिश्ड इन 1947. सोचिए, पब्लिश हुआ 1947 में. ये पोस्टह्यूमसली पब्लिश्ड हुआ है. पोस्टह्यूमसली मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ एन फ्रैंक. ठीक है. इन दिस लेसन एन एक्सप्रेसेस हर थॉट्स इन अ डायरी विच वॉज गिफ्टेड टू हर ऑन हर 13th बर्थडे. 13वीं जन्मदिन में, 13 साल की जब वो थी, तो जब जन्मदिन मनाई वो, तो उसे ये गिफ्ट मिला था, डायरी. और उसी में वो डायरी लिखने लगी. बाद में वो नॉवेल के रूप में पब्लिश किया गया. उसके पापा ने पब्लिश करवाया. पापा का नाम था ऑटो फ्रैंक. सी नेम्स द डायरी किटी. वो डायरी को दोस्त मानती थी और एकदम दोस्त का नाम रख दी थी किटी. डायरी का नाम क्या था? किटी. विच सी कंसिडर्स एज हर ओनली ट्रू फ्रेंड. और डायरी को वो अपना एक सच्चा मित्र मानती थी. ठीक है. तो एन फ्रैंक का सबसे बढ़िया दोस्त कौन था? डायरी. सी मेंशंस अबाउट हर चाइल्डहुड के बारे में वो सारा कुछ लिख डाली थी अपने डायरी में, जो दोस्तों को बता नहीं पाती थी, क्योंकि उसका कोई भी सच्चा दोस्त बन नहीं पाया था. हर फैमिली, अपने परिवार के बारे में लिखी. एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट शी टोल्ड नो वन एल्स. जो किसी को नहीं बताई वो सारा कुछ वो डायरी में लिख डाली. ठीक है. अब देखिए, समरी हम लोग करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. समरी. नॉवेल का नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल और हम लोग उसका एक्सर्प्ट पढ़ रहे हैं, कुछ पार्ट. इन दिस लेसन, इस लेसन में, एन टॉक्स अबाउट बीइंग लोनली एंड हैविंग नो वन टू टॉक टू हर डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय फैमिली एंड अराउंड 30 पीपल whom she called her फ्रेंड्स. वो फैमिली में घिरे रहती थी और 30 लोग उससे ज्यादा घिरे रहते थे जिसको वो दोस्त कहा करते थे, लेकिन सही मायने में कोई दोस्त नहीं थे. ठीक है. एक्चुअली हाइड आउट्स की ये बात है. जब जेविश पर जर्मन का अत्याचार हो रहा है तो वो लोग हाइड आउट्स में छुपते हैं. ठीक है. दस सी टेक्स द डिसीजन ऑफ राइटिंग हर फीलिंग्स इन अ डायरी. तो किसी से खुल के बात नहीं कर सकती थी, मजा नहीं आता था, तो वो डायरी में अपने आप को रख देती थी. जो बात किसी से नहीं कह पाती थी वो डायरी में लिखती थी. इट इज अनयूजुअल फॉर हर टू राइट इन अ डायरी. शुरू शुरू लिखने में अजीब लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे सी is accustomed to it, but she is really in need of a true friend. एक सच्चा दोस्त चाहिए. जो भी मन में बात है किसी को कहना बहुत जरूरी है. अगर किसी को नहीं कह पा रहे हैं तो डायरी में ही लिख डालिए. Thus she decides to name her diary Kitty. और इसी तरह वो दोस्त समझती थी तो डायरी को नाम भी दे दी किटी. एंड अनलाइक अदर पीपल सी इज नॉट गोइंग टू मेंशन जस्ट फैक्ट्स इन इट. सिर्फ फैक्ट्स नहीं लिखना चाह रही थी वो अपने इमोशंस भी लिख डाली उस डायरी में. सी स्टार्ट्स विथ राइटिंग हर बैकग्राउंड लिखी टू मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर एनीवन हु रीड्स इट लेटर. जो भी कोई पढ़े तो पढ़ने से, तभी तो ये नॉवेल के रूप में छपा. ठीक है. बहुत अच्छे से वो इस डायरी को लिखी. सी डिस्क्राइब्स हर फैमिली. अपने फैमिली के बारे में बताई. एंड अर्ली चाइल्डहुड. और बचपन भी कैसा बीता, खुशनुमा बीता, सारा कुछ बताई. व्हेन दे ऑल माइग्रेटेड. और क्या क्या तकलीफें भी झेली, जो वो लोगों को माइग्रेट भी करना पड़ा. हर अर्ली स्कूलिंग में क्या मजा रहा. हर
आफ्टर गिविंग अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के बारे में जब बताई अपने बारे में, मम्मी पापा के बारे में, अपनी बहन के बारे में, उसके बाद सी कम्स टू द प्रेजेंट डे, प्रेजेंट डे में आ गई क्योंकि अभी हाइड आउट्स में वो छुपी हुई है, ठीक है। वेयर सी टेल्स अस अबाउट द रिजल्ट डे आने वाला है। एवरीवन इन द क्लास इज नर्वस अबाउट देयर रिजल्ट, तो बच्चों का जब रिजल्ट आता है तो बच्चे तो बहुत नर्वस हो जाते हैं, तो ये लोग भी बहुत नर्वस है। एंड द बॉयज आर इवन मेकिंग बेट्स, और बॉयज लोग तो बेट्स भी लगा रहे हैं, बाजी भी लगा रहे हैं। एंड वॉज क्वाइट श्योर अबाउट हर सेल्फ एंड हर फ्रेंड्स, एंड तो जान रही है पढ़ने में ये तेज है, बहुत इंटेलिजेंट गर्ल है, प्रिकॉशस चाइल्ड है। सी हैड अ गुड इक्वेशन विथ ऑल द टीचर्स, सारे शिक्षकों के साथ अच्छा व्यवहार भी है। एक्सेप्ट हर मैथ्स प्रोफेसर, सर मैथ्स प्रोफेसर से एन का बनता नहीं है। हु वॉज कॉन्स्टेंटली अनॉयड एट हर फॉर हर टॉकिंग हैबिट्स, ये बात बहुत करती है, जो तेज होते हैं वो थोड़ा बात तो करते हैं, तो बात बहुत करती है, तो मैथ्स टीचर डांटते हैं इसको। दस ही स्टार्टेड गिविंग हर पनिशमेंट, तो पनिशमेंट देते हैं भाई, इन द फॉर्म ऑफ एसेज ऑन वेयर टॉपिक्स, तो अजीब अजीब टॉपिक पे वो काम देते रहते हैं कि भाई लिखो ऑन वेयर टॉपिक सच एज चैटर बॉक्स, बहुत बात करती हूँ, चल चैटर बॉक्स पे एक ऐसे लिखो, ऐसे लिखने दे देते हैं। टू विच सी रिप्लाइड विथ फुल विट, और एन इतनी इंटेलिजेंट गर्ल है कि वो बहुत सुंदर ऐसे लिख डालती है चैटर बॉक्स पे। सी रोट एसेज दैट वेर फनी एंड एक्सप्लेन दैट दिस वाज अ ट्रेट दैट सी इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर एंड नॉट मच कुड बी डन अबाउट इट, बोलती है अरे बहुत अच्छा हैबिट है ये चैटर बॉक्स की तरफ बात करने का, और ये मैंने मम्मी से सीखा है, और हेल्प नहीं कर सकते हैं बिना बात किए, बात तो करेंगे ही। He kept on giving her essays until she wrote a satire, तो ऐसे लिखे जा रहे हैं और एक सटायर भी लिख डाली वो। आफ्टर दैट थर्ड एंड लास्ट असाइनमेंट मिस्टर किसिंग नेवर पॉइंटेड हर आउट फॉर टॉकिंग, मैथ्स टीचर का नाम क्या था, मिस्टर किसिंग, ठीक है। एन्स डायरी बिगिंस ऑन हर 13th बर्थडे, 13वीं जन्मदिन से शुरू की है वो लिखना, और वो 13वां जन्मदिन पड़ा कर जून 12, 1942, ठीक है, 13 साल पहले वो जन्मी है। एंड एंड शॉर्टली आफ्टर हर 15th, और 15th बर्थडे के बाद खत्म हो गया डायरी लिखना बंद, क्योंकि 16 साल में ये चल बसी, ठीक है। एट द स्टार्ट ऑफ हर डायरी, जब शुरू की डायरी लिखना वो, एंड डिस्क्राइब्स फेयरली टिपिकल गर्लहुड एक्सपीरियंसेस राइटिंग अबाउट हर फ्रेंडशिप्स विथ अदर गर्ल्स, अपने जो लड़की दोस्त थी उसकी, उसके बारे में बताती है। हर कर्सेस ऑन बॉयज, और बॉयज लोग बहुत पसंद करते थे एन को, एन वॉज अ ह्यूज सेंसेशन एट द स्कूल, एंड हर एकेडमिक परफॉर्मेंस एट स्कूल, और एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इसका बहुत अच्छा था इनका, बिकॉज एंटी सेमेटिक लॉज फोर्स्ड जेविश पीपुल इनटू सेपरेट स्कूल्स, एक लॉ वहां बनाया गया था, एंटी सेमेटिक लॉज मींस जेविस के लिए अलग स्कूल, छोटे स्कूल, जर्मन के साथ वो पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। परसिक्यूशन किया जाता था जेविश को, परसिक्यूशन का मतलब है परेशान करना, उत्पीड़न करना, ठीक है। एन एंड हर ओल्डर सिस्टर मार्गोट, मार्गोट एन की बड़ी बहन है, अटेंडेड द जेविस लाइसियम इन एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम में एक जेविस लाइसियम है, वो अटेंड करती है, ठीक है। द फ्रैंक्स मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ, ऑटो फ्रैंक पिता का नाम है, एन फ्रैंक का, और एडिथ फ्रैंक मम्मी का नाम है, ठीक है, एडिथ फ्रैंक। द फ्रैंक्स हैड मूव्ड टू द नीदरलैंड्स इन द ईयर्स लीडिंग अप टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू एस्केप परसिक्यूशन, परसिक्यूशन मीन्स उत्पीड़न करना, परेशान करना, टॉर्चर करना, इन जर्मनी, जर्मनी में टॉर्चर हो रहा है, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब हिटलर का समय, ठीक है, एडोल्फ हिटलर, आप लोग पढ़े होंगे, वेमर रिपब्लिक एंड ऑल अदर थिंग्स, ठीक है। आफ्टर द जर्मन्स इन्वेडेड द नीदरलैंड्स इन 1940, 1940 में जब इन्वेड किए, इन्वेड मीन्स आक्रमण किए, द फ्रैंक्स दे आर फोर्स्ड इनटू हाइडिंग, तो फ्रैंक लोग हाइडिंग गए हुए, हाइडिंग मैंने छुपने की जगह, विथ अनदर फैमिली, एक और फैमिली है जिसका नाम है द वैन डांस, एंड एन एक्वेंटेंस, और एक परिचित है मिस्टर डसल, ये लोग भी गए। दे मूव्ड इनटू ए स्मॉल सीक्रेट एनेक्स अबव ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस, ऑटो फ्रैंक का जो ऑफिस हुआ करता था उसके ऊपर एक सीक्रेट एनेक्स था,
छुपने की जगह थी, रूम वूम था, जिसके बारे में पता बहुत कम लोग को था। वेयर दे हैड स्टॉक पाइल्ड फूड एंड सप्लाई, जहाँ बहुत सारा खाना रख लिए कि कुछ समय सुख से बीते उनका। द एम्प्लॉयज फ्रॉम ऑटोज फर्म हेल्प्ड हाइड द फ्रैंक्स एंड केप्ट देम सप्लाइड विथ फूड एंड मेडिसिन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। तो जो भी ऑफिस के कुछ लोग थे जो वेल नोन थे, वो मदद किए ऑटो फ्रैंक और उनके फैमिली और उनके दोस्तों को, और ये लोग हाइडआउट्स में आराम से रह सके कुछ दिनों तक। द रेजिडेंट्स ऑफ द एनेक्स पे क्लोज अटेंशन टू एवरी डेवलपमेंट ऑफ द वॉर बाय लिसनिंग टू द रेडियो। रेडियो सुना करते हैं डेली, भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना सेफ है ये लोग। सम बीट्स ऑफ न्यूज कैच एन्स अटेंशन एंड मेक देयर वे इनटू हर डायरी। कुछ कुछ ये लड़ाई झगड़े भी जो जर्मन और जेविश के बीच चल रहे हैं, एसएस ट्रूप्स, वहाँ जो पुलिस है वो जो परेशान कर रहे हैं जेविश पीपल को, ये भी कुछ लिखा हुआ है एन के डायरी में। प्रोवाइडिंग ए विविड हिस्टोरिकल कंटेस्ट फ्रॉम हर पर्सनल थॉट्स। अब पर्सनल थॉट्स मिला के भी कुछ भी आप पढ़ेंगे, जैसे एडिटोरियल पेज पढ़ते हैं न्यूज़पेपर का, तो एक आपका थॉट प्रोसेस बनता है, आपका थिंकिंग पावर बढ़ता है, ठीक है। द एडल्ट्स मेक ऑप्टिमिस्टिक बेट्स अबाउट व्हेन द वॉर विल एंड। जो बुजुर्ग लोग हैं वो बोलते हैं अरे सूनर और लेटर लड़ाई खत्म हो जाएगी, तो सूनर और लेटर लड़ाई खत्म हो जाएगी। एंड देयर मूड इज सिवियरली अफेक्टेड बाय द एलीड सेटबैक्स और जर्मन एडवांसेस। एम्स्टर्डम इज डिवास्टेटेड बाय द वॉर ड्यूरिंग द 2 years द फ्रैंक्स आर इन हाइडिंग। 2 साल तक हाइडिंग में ये लोग छुपे रहे हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द सिटीज रेजिडेंट्स सफर। सब के सब शहर में जो लोग रहते हैं परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। सिंस फूड बिकम्स स्कार्स, क्योंकि फूड जो जमा हुआ था वो कम हो गया, खत्म होने जा रहा है, और बाहर से फूड मिल नहीं पा रहा है। एंड रॉबरीज मोर फ्रिक्वेंट, और लूटपाट तो फ्रिक्वेंट हो गई है भाई। जेविश पीपल को बहुत परेशान किया जा रहा है, किनके द्वारा? जर्मन के द्वारा। एन often writes about her feelings of isolation and loneliness। बताती है कि एन कितनी अकेली रह गई है, और डायरी में लिख डालती है अपने अकेलेपन के बारे में। She has a tumultuous relationship with the adults in the annex। annex में एक tumultuous relationship है एन का बाकी सब adults के साथ। tumultuous माने बहुत बेकार, हमेशा नोकझोंक लगा रहता है, आर्गुमेंट होता रहता है। पर्टिकुलरली हर मदर, खास करके अपनी मम्मी के साथ ही। whom she considers lacking in love and affection। वो सोचती है कि उसकी मम्मी उसको प्रेम नहीं करती है। she adores her father। अपने पापा को बहुत पसंद करती है, पापा इंटेलिजेंट आदमी है और उसको केयर करते हैं। बट सी इज फ्रिक्वेंटली स्कोल्डेड एंड क्रिटिसाइज्ड बाय मिस्टर एंड मिसेस वैंडन। मिस्टर एंड मिसेस वैंडन के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, और मिस्टर डसल के साथ भी, जो कि वेल एक्वेंटेड पीपल है ऑटो फ्रैंक और एडिथ फ्रैंक के। एन थिंक्स दैट हर सिस्टर मार्गोट इज स्मार्ट। और एन सोचती है कि उसकी जो बड़ी बहन मार्गोट है वो स्मार्ट है, प्रेटी है एंड एग्रीएबल। वो जल्दी कॉम्प्रो कर लेती है, कॉम्प्रोमाइज कर लेती है मार्गोट, इसीलिए। और एन तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। बट सी डज नॉट फील क्लोज टू हर। और अपनी बहन से भी वो थोड़ी दूरी बना के रखती है। बना के क्या रखती है? मार्गोट को मम्मी भी पसंद करती है, पापा भी पसंद करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा चिढ़ रहता है। एंड डज नॉट राइट मच अबाउट हर। तो मार्गोट के बारे में बहुत कुछ लिखी नहीं है डायरी में, सिर्फ बस एक बड़ी बहन है। एन इवेंचुअली डेवलप्स अ क्लोज रिलेशनशिप विथ पीटर वैंडन। मिस्टर एंड मिसेस वैंडन का एक बेटा है पीटर वैंडन, इसके लव में पड़ जाती है एन, इससे लव करती है। द टीनेज बॉय इन द एनेक्स। मिस्टर फ्रैंक डज नॉट अप्रूव, हाउएवर द इंटेंसिटी ऑफ एन्स इन्फेचुएशन बिगिंस टू लेसन। और इस तरह से फिर इन्फेचुएशन धीरे धीरे कम भी होता है पीटर वैंडन से। एन मैच्योर्स कंसिडरेबली थ्रू आउट द कोर्स ऑफ हर डायरी एंट्रीज, moving from her detailed accounts of the basic activities to deeper, more profound thoughts about humanity and her own personal nature. She finds it difficult to understand why the Jewish people are being singled out and persecuted। बोलती है क्यों आखिर हम लोगों को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इन लोगों के लिए एक बड़ा सा जेल रखा गया है, जेल का नाम रखा गया कंसंट्रेशन कैंप, और वहाँ वॉशरूम कम है, रहने के लिए कमरे कम हैं, और लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, ठीक है। एन ऑल्सो कन्फ्रंट्स हर ओन आइडेंटिटी, दो शी कंसिडर्स हर सेल्फ टू बी जर्मन, हर जर्मन सिटीजनशिप हैज बीन रिवोक्ड।
And though she calls Holland her home, many of the Dutch have turned against the Jewish. तो जेविश का हालत खराब है जर्मनी में. Anne feels a tremendous solidarity with her aggrieved people. जो परेशान हुए हैं तो उनके साथ एन है. And yet at the same time she wants to be seen as an individual rather than a member of the persecuted family. Persecuted family माने जिन पर उत्पीड़न किया जा रहा है, जिनको परेशान किया जा रहा है, जिनका टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो एक इंडिविजुअल में भी अपना छाप छोड़ना चाहती है और मेंबर है उसमें तो छाप छोड़ेगी ही भाई वो. ड्यूरिंग द 2 years रिकॉर्डेड इन हर डायरी, जो 2 साल हाइडिंग में रही और 2 साल तक डायरी भी लिखी, 13 साल में शुरू की और 15 साल के बाद खत्म हुआ. 16 साल में तो ये मर गई. ठीक है, परसिक्यूशन में ही मर गई, कंसंट्रेशन कैंप में, जहाँ ढेर जेविश को, बहुत सारे जेविश को रख दिया गया था. बड़ा सा जेल, बहुत बड़ा जेल. ठीक है, आपका पूरा मोहल्ला समझ लो जेल के बराबर. एंड डील्स विद कन्फाइनमेंट एंड डिप्रिवेशन, इन लोगों को बंद किया गया कंसंट्रेशन कैंप में और बहुत सारे चीज़ों से, सुख सुविधाओं से वंचित रखा गया. मान लो 1000 पीपल और 2 वॉशरूम, समझ लो फ्रेश होने में कितने परेशानी होगी. वही हालत थी. एज वेल एज द कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट इशूज ऑफ ग्रोइंग अप इन द ब्रूटल सर्कमस्टांसेस ऑफ द हॉलोकास्ट. और इस परेशानी में ही बढ़ना है. परेशानी है तो भाई झेलना ही है. हर डायरी डिस्क्राइब्स ए स्ट्रगल टू डिफाइन हर सेल्फ विद इन दिस क्लाइमेट ऑफ ऑपरेशन. लोग परेशान कर रहे हैं जर्मन पीपल और ये लोग पर दे आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शंस, जीना है. एन्स डायरी एंड्स विदाउट कमेंट ऑन अगस्त 1st 1944. देखिए 1944 में एन का डायरी फिनिश हो जाता है. 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है. The end of a seemingly normal day that leaves us with the expectation of seeing another entry on the next page. However, the Frank family is betrayed to the Nazis. Nazis, the power of Adolf Hitler and Workers' Party. Okay, नाजी का मतलब ये वर्कर्स पार्टी. तो फ्रैंक फैमिली को धोखा दिया जाता है नाजी के द्वारा एंड अरेस्टेड ऑन 4 अगस्त 1944. 4 अगस्त 1944 को अरेस्ट किया कर लिया जाता है इन लोगों को. एंस डायरी द ऑब्जर्वेशंस ऑफ एन इमेजिनेटिव, फ्रेंडली, समटाइम्स पेटी एंड रादर नॉर्मल टीनेज गर्ल कम्स टू एन अब्रप्ट एंड साइलेंट एंड. और इस तरह से अंत होता है एन फ्रैंक का. ठीक है, और कंसंट्रेशन कैंप में ऑटो फ्रैंक इज द फैमिलीज सोल सर्वाइवल. अकेले जीवित रहते हैं उस कंसंट्रेशन कैंप के उत्पीड़न को सहते हुए ऑटो फ्रैंक. बाकी इनके सारे फैमिली मेंबर्स मर जाते हैं. एंड ही रिकवर्स एन्स डायरी फ्रॉम द मीएप. और फ्रॉम मीएप एक लड़का है तो उससे मीएप से एन की डायरी मिलती है और इसको बाद में ये वो पब्लिश करवाते हैं. ही डिसाइड्स टू फुलफिल एन्स विशेस बाय पब्लिशिंग द डायरी. एन्स डायरी बिकम्स ए condemnation of the unimaginable horror of the Holocaust. सो ये हॉलोकॉस्ट में जो कंसंट्रेशन कैंप में उत्पीड़न हुआ उसी को हॉलोकॉस्ट के रूप में दर्शाया गया है. तो ये घृणा के रूप में है, जो सोच भी नहीं सकते कितना परेशान किया गया एन और उनके परिवार और बाकी अदर जेविश पीपल को, ज्यूज को. एंड वन ऑफ द फ्यू अकाउंट्स दैट डिस्क्राइब इट फ्रॉम अ यंग पर्सनस पर्सपेक्टिव. और एन फ्रैंक अपने यंग पर्सपेक्टिव से समझाई है डायरी को, लिखी है, बहुत सुंदर लिखी है वो. सारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी जिक्र किया गया है. सिंस एन्स डायरी इज ए ट्रू पर्सनल अकाउंट ऑफ अ लाइफ इन हाइडिंग, इट इज इनएप्रोप्रिएट टू एनालाइज इट एज अ नॉवेल और अदर वर्क ऑफ फिक्शन. ये तो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है. पार्ट्स ऑफ द डायरी वर इंटेंडेड फॉर पब्लिक व्यू बट अदर्स क्लियरली वर नॉट. जो कंसंट्रेशन कैंप में उत्पीड़न है उस उत्पीड़न को उतना अच्छे से नहीं बताया गया क्योंकि भाई ज़्यादा दिक्कत होती है ना. तो फिर भी वो बहुत परेशान हुए हैं कंसंट्रेशन कैंप में. कंसंट्रेशन कैंप मीन्स बड़ा सा जेल, समझ लो आपका पूरा मोहल्ला जेल के बराबर. टू अप्रिसिएट एंड इंटरप्रेट द डायरी इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर its horrible contest, the World War II and the Holocaust before any discussion of the plot development or thematic content. तो इसको बहुत संवेदना से पढ़ने की ज़रूरत है और एडोल्फ हिटलर को समझने की ज़रूरत है कि वो कितना बड़ा डिक्टेटर था, कितना परेशान किया वो जेविश पीपल को, जेविश पीपल लोग कितने परेशानी झेल के आगे बढ़े. ठीक है, तो ये सब चीज़ समझना है और आप डिटेल्ड स्टडी करोगे. हम लोगों को तो सिर्फ पार्ट ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल पढ़ना है इसलिए इतना ही पढ़े हैं, नहीं तो
नॉवेल पूरा पढ़ेंगे तो उसमें खास करके पता चलेगा कि कितना जेविश हैव बीन परसिक्यूटेड एट द हैंड्स ऑफ द जर्मन पीपल। परसिक्यूटेड मीन्स जो उत्पीड़न सहा गया है, उन लोगों को जो परेशान किया गया है, वो लोग अच्छे होटल में नहीं जा सकते हैं, वो लोग अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। दे हैव बीन ब्रूटली ट्रीटेड बाय द जर्मन पीपल, इतना ध्यान रखेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, enjoy watching the video and enrich your knowledge. Till then, goodbye.